नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। शहर से लेकर गांव तक प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर ईसाई समुदाय के लोगों ने गिरजाघरों में प्रार्थना कर धूमधाम से क्रिसमस मनाया। उत्पाद विभाग की टीम ने पारू थाना क्षेत्र के जाफरपुर नहर के पास से छापेमारी कर टैंकर से 165 कार्टन शराब को किया जब्त। और डीआरआई की टीम ने गायघाट मेठी टोल प्लाजा के से दक्षिण कोरिया निर्मित 8.5 लाख रुपए के सिगरेट को किया जब्त। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर ईसा समुदाय के लोगों ने गिरजाघरों में प्रार्थना कर धूमधाम से क्रिसमस मनाई। आपसी भाईचारे व प्रेम का संदेश देने वाले प्रभु यीशु के जन्म पर मंगलवार रात 12 बजे गिरजाघरों में घंटे घड़ियाल बज उठे। मसीह समाज के लोगों ने केक काटकर खुशी मनाई। इससे पूर्व गिरजाघरों में शांति के लिए प्रार्थना की गई। युवाओं ने कैरल्स सिंगिंग की। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को केक खिलाकर मुंह मीठा कराया। साथ ही चर्च परिसर में हैप्पी क्रिसमस व मेरी क्रिसमस के उद्घोष गूंज उठे। जिंगल बेल की मधुर धुन सुनाई दी। शहर के गिरजाघरों में मसीह समाज के लोगों ने मंगलवार रात 12 बजे कैंडल जलाकर प्रार्थना की। गौशाला रोड स्थित जैक्सन मेमोरियल चर्च में देर रात प्रभु यीशु का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जश्न के दौरान मसीह समाज के लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। जैक्सन मेमोरियल चर्च के पादरी ने बताया कि प्रभु यीशु सबका भला करने वाले हैं। उनका जन्म लोगों को पाप से बचाने के लिए 2000 साल पहले हुआ था। मानव रूप धारण कर प्रभु ने जन्म लिया। उनके आने का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रेम, शांति, आनंद और आशा है। आज हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव, जिसे हम क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं, मनाया जा रहा है और चारों ओर हर्ष उमंग का वातावरण है। और कैंपस में भी देख रहे हैं कि विभिन्न धर्मावलंबी लोग चर्च कैंपस में आ रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं और जो प्रभु ईसा मसीह के जन्म का जो झांकी है उसे देख रहे हैं। और बहुत लोग श्रद्धापूर्वक अपनी प्रार्थनाएं निवेदन लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके जीवन में उजियाला लाए, खुशहाली लाए, समृद्धि लाए। और आज हम लोग जब इस पर्व को मना रहे हैं तो इस पर्व के पीछे एक उद्देश्य छिपा हुआ है, वह है ईश्वर का मनुष्यों के प्रति प्रेम। और इस पर्व को हम लोग ईश्वर का मानव रूप में प्रकटीकरण का पर्व के रूप में मनाते हैं कि वह ईश्वर जो अदृश्य है, जो समस्त संसार, समस्त जीव श्रेणियों का सृजनहारा है, वह मनुष्य के प्रेम के लिए एक मानव रूप में अवतरित होते हैं और हम मानवों को गौरवान्वित करते हैं। हम लोग जो उनकी सृष्टि हैं, वो खुद उस सृष्टि में एक होकर हम मानवों को गरिमा प्रदान करते हैं। और प्रभु ईसा मसीह संसार में आए प्रेम, शांति, करुणा, क्षमा के संदेश को लेकर। और आज के इस परिवेश में जहां हम लोग देखते हैं कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच की भावनाओं को रखता है, तो आज के इस युग में ईसा मसीह का यह जन्म दिवस मनाना, बड़ा दिन मनाना बड़ा ही प्रासंगिक होता है। हम लोगों के लिए एक चुनौती बनकर उभरता है कि हम भी यदि उनके आदर्शों को मानकर अपनाकर चलेंगे तो शायद हमारे समाज में जो आपसी वैमनस्य है वह समाप्त होगी और प्रेम भाईचारा का उदय होगा। उत्पाद विभाग की टीम ने पारू थाना क्षेत्र के जाफरपुर नहर के पास से छापेमारी कर टैंकर में 165 कार्टन शराब को जब्त किया। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने पारू के जाफरपुर नहर के समीप छापेमारी कर तेल टैंकर से 165 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त किया। इंडियन ऑयल कंपनी के तेल टैंकर का पटना का नंबर है। तेल रखने के लिए टैंकर में बने केबिन में शराब की कार्टन छिपाई गई थी। उत्पाद अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि इलाके में धंधेबाजों द्वारा शराब मंगवाने की सूचना मिली थी। इस पर मेरे नेतृत्व में टीम ने शराब की सूचना पर छापेमारी की। धंधेबाज शराब की अनलोडिंग की तैयारी में थे। इसके पहले ही शराब समेत टैंकर को जब्त कर लिया गया। सभी शराब गोवा निर्मित है। इसमें मैकडॉवेल और ब्लू क्रूजर शामिल है। टीम को देख धंधेबाज भाग गए। जवानों ने पीछा किया लेकिन वे
पकड़ नहीं सके। इसके बाद टीम ने तेल टैंकर को जब्त कर लिया। उत्पाद विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेल टैंकर मालिक के साथ शराब मंगाने वाले धंधेबाजों को भी चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अंतर्गत जाफरपुर खरौनी रोड में नहर के किनारे एक टैंकर के अनलोडिंग की सूचना मिली थी, जिसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की खेप बरामद की गई है। कितना कार्टन था? 165 कार्टन। तो इस पर गिरफ्तारी नहीं है, मध्यरात्रि की घटना है और ये सब रोशनी का अथी करके अंधेरे का लाभ उठा के वो लोग फरार हो गया। चालक कहाँ से कहाँ लिया जाएगा? ये अनलोडिंग हो रही थी, उसी दरमियान है सो ट्रक और शराब को जब्त किया गया है। अहियापुर थाना क्षेत्र के बैडिया के समीप निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर के बैडिया स्थित एक निजी अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लोगों द्वारा लगाए गए और हंगामा होने लगा, जिसके बाद पीड़ितों ने डायल 112 को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के बैडिया के पास रने हॉस्पिटल का है, जहां देर शाम मरीज के परिजनों समेत होटल संचालक और हॉस्पिटल के पूर्व के स्टाफ द्वारा कई आरोप लगाने लगे। वहीं अमित सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि शिवहर के रहने वाले मेरे भाई का ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसके 4 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, इसी अस्पताल में हुई थी। आरोप यह है कि 4 दिनों तक मरीज को जबरन उलझाकर रखा गया और अंत में मृत बता दिया गया, जिसके बाद मृतक गृह रक्षा वाहिनी के जवान प्रभुनाथ सिंह के पुत्र जब भी मौत से जुड़ी पेपर मुहैया कराने की बात करते, उनको बार बार किसी न किसी बहाने से दौड़ाया जा रहा था। वहीं होटल संचालक ने बताया कि कई दिनों तक मेरे यहाँ खाना खाने के बाद हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर कुश कुमार बकाया पैसा नहीं देते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आक्रोशित हो गए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं पीटीसी जय किशोर पासवान ने बताया कि पैसा बकाया की बात बताई गई है, मामले की जांच की जा रही है। मेरा भाई थे प्रभुनाथ सिंह, शिवहर जिला के गाजीपुर श्यामपुर बटान थाना क्षेत्र के जो थे, आरक्षी थे, गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही थे। यहाँ पे 4 तारीख को इलाज के लिए आए। 4 से 8 तारीख तक यहाँ इलाज चला और इलाज के बाद 8 तारीख उनकी यहीं पे मृत्यु भी हो गई। और बाद में इनको पैसा वैसा दे के हम लोग पैसा भी लेने वक्त बहुत परेशानी हुई ना, डिस्चार्ज करने वक्त भी बहुत परेशानी है की है। हमें इतना पेमेंट दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, सब किए। पेमेंट हम लोग पूरा जमा करने के बाद यहाँ से लास्ट लेके चले गए शिवहर सदर हॉस्पिटल में, वहाँ पोस्टमार्टम वगैरह हुआ। अब हमारा क्या ना, भतीजा को नौकरी के लिए सरकार के द्वारा पूरा पत्र मांगा जा रहा है, कब से कब क्या क्या इलाज हुआ, हमें पूरा मेमोरी दीजिए। तो ये हमें 5 तक का ही दे रहे हैं, उसके बाद दे नहीं रहे हैं, जबकि इलाज चला है 8 तारीख तक। 8 तारीख तक ये बिल का हमने बिल का पेमेंट दिया है, 7 तारीख का है, 6 तारीख का है, 5 तारीख का है, और ये हमें दे रहे हैं सिर्फ 5 तारीख का ही। किस बीमारी से ग्रसित थे? ब्रेन हेमरेज हुआ था उनका। जी, हॉस्पिटल में लाने समय क्या जिम्मेवारी ली गई? जिम्मेवारी ली गई थी हम यहाँ से स्वस्थ करके भेजेंगे, मेजर हेमरेज है, हम सही करवा देंगे। भर्ती कराने के कितने दिन के बाद हुआ? 4 दिन के बाद हुआ है जी। 4 दिन तक योजना करके रखा। हाँ, और अभी तक अजुड़ा के रखे हुए हैं। ये 7-10 का मामला है। ये 10वें महीना में 4 तारीख को यहाँ पे भर्ती हुए थे और ये पढ़ने के लिए हमें दौड़ा रहे हैं। पहले तो मेरे भाई को ये बचा नहीं पाए, अब पढ़ने के लिए दौड़ा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे आए तो पूर्व में कोई टेंट वाला इनसे पैसे मांगने के लिए बैठा हुआ है, कोई दवा की दुकान दवा उठा के ले आने के लिए बैठा हुआ है। ये सबका उधार रखे हुए हैं। 112 पे टैब देखें, 112 पे कंप्लेन आया था कि कुछ पैसा है जो ड्यूज है, ठीक है, पैसा ड्यूज है। तो उसी के आलोक में हम यहाँ आए हुए थे, तो इसमें जांच किए, डॉक्टर सर को बुलाया गया और जो कस्टमर थे जिनका पैसा बाकी था, जिससे लेन देन था, सारे को बुला के यहाँ पे जो है आमने सामने में बात किया गया, ठीक है। सारे एक्सेप्ट किए हुए हैं, जिनको जो करना है देना है वो सब आपस में बात कर लिए हैं, सब समय लिए कुछ दिन का, ठीक है। और अगर मान लिया जाए भविष्य में नहीं कुछ करते हैं तो ये लोग स्वतंत्र है आगे कानूनी कार्रवाई के लिए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर भाजपा गरीबनाथ मंडल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा गरीबनाथ नगर मंडल के द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती समारोह एवं
अध्यक्ष के नाम की घोषणा के कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। वहीं मौके पर जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि भाजपा गरीबनाथ मंडल के अध्यक्ष धीरज कुमार ने जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से भाजपा के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा के साथ काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार उन्हें गरीबनाथ मंडल का अध्यक्ष चुना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष नीरज सिंह ने की और समापन भाषण पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रणव भूषण मोनी ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा, जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, भाजपा के सीतामढ़ी प्रभारी विवेक कुमार, वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र कुमार सिंह, प्रदेश महिला मोर्चा कोषाध्यक्ष रागनी रानी, वरिष्ठ भाजपा नेत्री ऋतुराज, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रणव भूषण, महामंत्री पंकज प्रकाश, पवन दुबे, प्रधुमन राणा, परितोष सिंह, राहुल राय, आशुतोष शर्मा, नंदकिशोर पासवान सहित सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्तागण उपस्थित थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन शताब्दी समारोह के साथ साथ यहाँ पर आज गरीबनाथ मंडल के पुनः जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा था, उसमें चयन की प्रक्रिया में पुनः धीरज सिंह जी को यहाँ अध्यक्ष चयनित किया गया है। तो उनका पदभार ग्रहण का भी एक समारोह था। और आज जैसे पूरा देश भारतीय राजनीतिक एवं भारतीय जनमानस का जो एक सुशासन का आज अटल दिवस है, इस अटल दिवस के अवसर पर हम लोगों ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद किया है। पूरा देश उनके आदर्श विभूति को लेकर के उनको याद कर रहा है। हम लोगों ने भी उनको याद करते हुए उनके कार्यकलापों और उनका जो एक व्यक्तित्व था उस पर यहाँ आज इस सभागार में आयोजित सभा कार्यक्रम में उनको याद किया गया है। और साथ ही धीरज जी को पदभार ग्रहण करा करके पुनः एक बार उनके नेतृत्व में गरीबनाथ मंडल खूब अच्छे से काम करे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पे पहले तो हम लोग सब उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे पुनः अध्यक्ष बना के जो पार्टी ने विश्वास जताया है, मैं आश्वस्त करता हूं कि पूरे संगठन को साथ लेके और बहुत अच्छे से काम करने का प्रयास आगे भी करूंगा। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई रंजन कुमार जी और प्रदेश के महामंत्री बड़े भाई राजेश वर्मा जी सह चुनाव के जो पूरे बिहार के अधिकारी हैं राजेश वर्मा जी, इन दोनों ने मिल के मुझे पदभार ग्रहण करवाया है। इसके लिए मैं इन दोनों का अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। खादी भंडार परिसर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती एवं सुशासन दिवस पर आज मुजफ्फरपुर के खादी भंडार में पूर्वी नगर मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप पूर्वी नगर मंडल अध्यक्ष नंदकिशोर, उपाध्यक्ष हरिकिशोर उपाध्याय, शक्ति केंद्र प्रमुख कृष्ण मुरारी प्रसाद सिन्हा, शक्ति केंद्र प्रभारी राजीव कुमार, मंडल मंत्री राकेश रंजन, बुध अध्यक्ष जयंत झा उपस्थित रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। आज हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी का श्रद्धांजलि अर्पित किए और हमारे पूर्वी नगर मंडल के सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। पूर्वी नगर मंडल के अध्यक्ष नंदकिशोर ठाकुर जी, उपाध्यक्ष उसके बाद मुरारी प्रसाद सिंह, राजीव कुमार, जयंत झा, रोशन कुमार। सिकंदरपुर तुलसी धाम में धूमधाम से तुलसी पूजन का आयोजन किया गया। सिकंदरपुर मुक्तिधाम में स्थित तुलसी धाम में तुलसी पूजन मनाया गया। कार्यक्रम संयोजक सुमित कुमार ने बताया कि तुलसी पूजन हर साल हम लोग मनाते हैं। हम लोग तुलसी पूजन इसलिए मनाते हैं क्योंकि तुलसी पौधे में अनेक औषधि गुण और दर्जनों बीमारियों का इलाज है। यह हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देता है और बच्चों के बीच में इसलिए मनाते हैं क्योंकि इनके जहन में यह बैठ जाए कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधा का पूजा अनिवार्य है। आने वाले समय में यह दूसरों को बताएंगे और इसी तरीके से जागरूकता फैलेगी। इस बार एक साथ 25 तुलसी पौधे का पूजन आरती किया गया। बच्चों को यह संकल्प दिलाया गया कि अब से लेकर अगले तुलसी पूजन दिवस तक 10 तुलसी का पौधा या अन्य पौधे लगाएंगे और उसका संरक्षण करेंगे। कार्यक्रम में इनकी रही उपस्थिति सुमन सौरभ, अभिराज कुमार, अशोक कुमार, दीपू कुमार, चंदन कुमार,
धर्मशील नवमणि रवि प्रकाश समेत अपन पाठशाला के सभी छात्र छात्राएं। तुलसी धाम में हम लोग तुलसी पूजन किए थे। यह इसलिए करते हैं क्योंकि साल में हम लोग एक बार तुलसी पूजन और हर दिन इनकी सेवा करते हैं। इसमें बहुत सारा औषधीय गुण होता है, जिसके कारण यह बच्चों में यह भाव जगे, तुलसी का पूजन करेंगे तो क्या क्या होगा, क्या बीमारियां नहीं होगी। और आज हम लोग एक संकल्प भी लिए हैं कि तुलसी को और अन्य पेड़ पौधों को हम लोग संरक्षित करेंगे। फिर साल भर के बाद अगर हम लोग आकलन करेंगे तो एक साल में हम लोग कितना पेड़ पौधे लगाए, कितने पेड़ पौधों को संरक्षित किए। यह तुलसी इसलिए क्योंकि यह सभी ऋतु 24 घंटा ऑक्सीजन देती है और बहुत सारे औषधीय गुण होता है, इसलिए इसका आज हम लोग पूजन वंदन किए हैं। क्रिसमस का दिन और ये तो हम क्रिसमस को हमारे सनातन धर्म में हम लोग इसको नहीं मानते, वह एक अलग धर्म है, विचारधारा है, हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। यह हम लोग इसलिए क्योंकि एक तरफ वहाँ सूखे पेड़ों की पूजा होती है और हमारे जो 24 घंटे पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं, इसकी पूजा करने की हमारे यहाँ परंपरा है, इसलिए हम लोग आज इसको। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने वार्ड नंबर 49 में सड़क और नाला निर्माण का शिलान्यास किया। जिले के वार्ड 49 में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने 49 वार्ड पार्षद पिंकी शाह के वार्ड पूसा रोड में चर्च दीवाल से कृष्ण जयंती कॉलोनी गेट के पास बैजी महतो के घर तक पीसीसी सड़क और नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जिसकी लागत 14,99,700 रुपए है। मौके पर नगर विधायक ने बताया कि इस वार्ड के लोग काफी दिनों से रोड नाला के परेशान थे, अब शिलान्यास कर दिया है, जल्द ही लोगों को इस परेशानी से निजात मिलेगी। से परेशान थे रोड की समस्या को लेकर, नाला की समस्या को लेकर, और हमेशा मिलते जुलते कहते थे। यहाँ हम हर साल आते भी हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग यहाँ बसे हैं, तो शिलान्यास के लिए हम आए हैं और आज से शिलान्यास हो गया है। बहुत अच्छा दिन है और अच्छा दिन में शिलान्यास हुआ है। जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा हो और लोगों को सुविधाएं मिल जाए, लोगों को चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो, और ये अभियान लगातार चलता रहेगा, कहीं रुकने वाला नहीं है। विकास की जो गाड़ी रुक गई थी, स्लो हो गई थी, उसको और तेज किया जाएगा, सब लोगों को सब लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लगातार शिलान्यास कर रहे हैं, सब जगह जहाँ जहाँ काम रुका हुआ है, पेंडिंग था, उस सब कामों को आगे तेजी से लाने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग लगातार लगे रहे। कब से क्षतिग्रस्त था ये सड़क? क्षतिग्रस्त तो नया कॉलोनी बसा है ना यार, क्रिश्चियन समाज की। हाँ, तो पहले कभी बना ही नहीं था। पहले बना ही नहीं है, उसको बनाए हैं और जहाँ जहाँ सुविधा की जरूरत होगी वहाँ सब लोगों को दिया जाएगा। आज का अच्छा दिन था, बड़ा दिन था, इसलिए हम लोगों ने आज ही के दिन इसको चुना है। न कांग्रेस के होते हैं, न राजद के होते हैं, जनता के होते हैं। और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी सर्वमान्य नेता हैं और आज से नहीं है। जिस समय हम लोग होश नहीं संभाले थे तब से नेता है और सभी के लिए इतना काम करते रहे, लोगों के बीच हमेशा बने रहते हैं। इनसे सहज सुलभ और इतने सरल कोई विधायक तो है नहीं। तो अभी तो मैं आया था घूमने के लिए, इधर संयोग से मुलाकात हो गई, तो यहाँ चूंकि शिलान्यास का कार्यक्रम था, मैं सोचा विधायक जी का को अभिवादन करूं और आशीर्वाद लेने के लिए। आज क्रिसमस का दिन है, हमारे सभी यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के हमारे इस सोसाइटी के लोग हैं, मैं सभी लोगों से मिलने, क्रिसमस की शुभकामना देने के लिए लोगों के बीच आ गया। तो इसका वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है।
प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। DRI की टीम ने गायघाट मेठी टोल प्लाजा पर छापेमारी कर 8.5 लाख रुपए की विदेशी सिगरेट को जब्त किया। DRI की टीम ने मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन पर गायघाट के मेठी टोल प्लाजा के पास से म्यांमार से गुवाहाटी के रास्ते दक्षिण कोरिया ब्रांड की करीब 8,50,000 सिगरेट स्टिक को जब्त किया है। इसकी कीमत 1,25 लाख रुपए बताई जा रही है। सिगरेट की ये खेप बांस लदे कंटेनर में बनाए गए तहखाने में छिपाकर लाई जा रही थी। इसे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचाना था। टीम ने मुरादाबाद के 2 तस्कर इमरान और अनीश को गिरफ्तार किया है। पिछले 6 महीने में तस्करी की करीब 5,69,60,000 रुपए की सिगरेट की ये 5वीं खेप पकड़ी गई है। DRI को गुवाहाटी से दरभंगा के रास्ते सिगरेट की बड़ी खेप लाए जाने की सूचना मिली थी। इस पर टीम ने मेठी टोल प्लाजा के पास घेराबंदी कर कंटेनर को रोका। इस पर बांस लदे थे। बांस को जब हटाया गया तो उसके नीचे तहखाना मिला। ऊपर से देखने में इसका आभास नहीं हो रहा था। इस तहखाने के ऊपर स्टील की चादरों को नट बोल्ट से कसा गया था। नट बोल्ट खोले गए तो उसके अंदर तहखाने में सिगरेट का कार्टून रखा था। अधिकारियों की सतर्कता के कारण तस्करों की चाल कामयाब नहीं हो सकी। बालिका गृह के 8 वर्ष बाद जिले को मिलने जा रहा है एक नया बालिका गृह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। देश के बहुचर्चित बालिका गृह कांड होने के बाद राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि अब बालिका गृह सरकारी भवनों में ही चलाने का प्रयास किया जाएगा। घोषणा के 8 वर्षों बाद बिहार सरकार द्वारा आश्रय गृह का निर्माण कराया गया है। इस आश्रय गृह में बाल गृह और बालिका गृह दोनों समाहित हैं। भवन के अंदर ही आश्रय गृह के सुपरिटेंडेंट के आवास की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही इसी परिसर में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा जीविका दीदियों के लिए भवन के साथ पंचायत सरकार भवन का भी लोकार्पण होना है। वृहत आश्रय गृह है। इसमें बाल गृह और बालिका गृह दोनों का जो है सेटअप है। इसके अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट अधीक्षक के लिए आवास है। दोनों बाल गृह एवं बालिका गृह दोनों के अधीक्षक के लिए, उसके साथ साथ जो कर्मी हैं उनके आवासन की व्यवस्था है। और इसमें लगभग 30 करोड़ की लागत लगी है। और इसमें न सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले के बल्कि आसपास के जिले के बच्चे भी यहाँ आकर के रहेंगे। ये व्यवस्था जो है आगे आने वाले कुछ दिनों में यहाँ से प्रारंभ होने वाली है। अभी जो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया है, इस प्रोजेक्ट का माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के विरोध में राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी ने अमित शाह का पुतला जलाया। संसद में अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। बुधवार को राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी ने पानी टंकी चौक के पास गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। इसके साथ ही मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर अपना रोष व्यक्त किया।
सर्वप्रथम पानी टंकी चौक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता आनंद पटेल ने कहा कि जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है तब से आजादी की लड़ाई लड़ने वाले शहीदों को अपमानित किया जा रहा है। कभी सरदार पटेल को अपमानित किया जाता है तो कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। जिस तरह से महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है यह देश के लिए काफी शर्मनाक है। इसी से आहत होकर आज विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया और मनुस्मृतियों की प्रतियों को जलाया गया। आज मनुस्मृति दहन दिवस है। इस दहन दिवस पर जो संसद के सदन में अमित शाह के द्वारा बाबा साहब को भीमराव अंबेडकर को जो अपमान किया गया था, इसके खिलाफ आज बाबा साहब भीमराव ये अमित शाह का पुतला दहन किया गया है। साथ के साथ मनुस्मृति को भी जलाया गया है, क्योंकि अभी बता दें कि ये जो लोग हैं, जो मनुस्मृति के मानने वाले जो लोग हैं, ये तमाम के तमाम लोग देश के जितना भी महापुरुष हैं जो आज़ादी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हुए थे, उन तमाम लोगों को ये कहिए 2014 से ही अपमानित करने का काम किया जा रहा है। जैसे कि हम बता देना चाहते हैं कि आपको सरदार पटेल को कहिए स्टैचू एक जंगल में खड़ा करके सारा सरदार पटेल का जो स्टेडियम था, उस स्टेडियम को इन बेईमानों ने बेच देने का काम किया और वहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है लिखवा दिया गया। सरदार पटेल को भी अपमानित इन लोगों ने किया। इन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बार बार संसद के सामने ये लोग फूंकते रहे और इसका जो है कहिए प्रतिकार लोगों ने करता रहा, लेकिन जो प्रतिकार करने वाले लोग थे उनको विभिन्न धाराओं में जेल के अंदर बंद कर दिया। क्रिसमस को लेकर भारतीय गरीब राज्य पार्टी ने अपने कार्यालय में केक काट कर सेलिब्रेशन किया। भारतीय गरीब राज्य पार्टी ने बुधवार को सिकंदरपुर कुंडल स्थित अपने कार्यालय पर प्रभु यीशु का जन्मदिन केक काट कर सेलिब्रेट किया। इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। मौके पर भारतीय गरीब राज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सहनी ने कहा कि आज पूरे देश में प्रभु यीशु का जन्मदिन क्रिसमस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। जिला, राज्य और पूरे देश में अमन, शांति और विकास के प्रभु यीशु से प्रार्थना की गई। साथ ही साथ आज के दिन भारतीय गरीब राज्य पार्टी के सभी सदस्यों द्वारा आगामी विधानसभा बनाने हेतु संकल्प लिया गया। दीपक सहनी ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी नई पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनकी पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर यह चुनाव लड़ेगी, जिसमें किसी भी अन्य पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 200 से ज्यादा सीटों पर अधिवक्ताओं को टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का एक ही लक्ष्य है, बिहार में ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को तवज्जो दिया जाए और उनके विकास के लिए काम किया जाए। पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे विश्व में आज प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज के दिन को प्रभु यीशु के जन्मदिन में क्रिसमस का त्यौहार भी पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। साथ ही साथ क्रिसमस इसको बड़ा दिन भी बोलते हैं। तो इस शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय गरीब राज्य पार्टी ने अपने राज्य के अमन चयन के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए, अपने राज्य की शांति के लिए, अपने राज्य की अहिंसा को के रूपी से चलने के लिए आज प्रभु यीशु के जन्म पर हम लोग भारतीय गरीब राज्य पार्टी के सभी सम्मानित सदस्यगणों के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया एवं इस शुभ अवसर पर राज्य के वासी का सर्व विकास एवं शांति एवं खुशहाली, अमन चयन हेतु प्रभु यीशु से मांगा गया एवं सभी सम्मानित सदस्यगणों के साथ भारतीय गरीब राज्य पार्टी की सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु पुनः आगामी विधानसभा बनाने हेतु संकल्प भी लिया गया एवं इस शुभ अवसर पर
हम अपने देशवासी एवं राज्यवासी एवं अपने जिले के सारे अपने आला अधिकारी से लेकर सभी सम्मानित बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन, छोटे बच्चों सभी को हम इस शुभ अवसर पर बधाई देते हैं। कमरा मोहल्ला इमामबाड़ा के पास निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। सुगड़ा बांदी मरहुमा व मरहूम सैयद शकील अहमद की ओर से बुधवार को नेत्र रोगियों के लिए कमरा मोहल्ला स्थित अपने आवास पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में नेत्र रोगियों ने पहुंचकर इसका लाभ लिया। मौके पर डॉक्टर वसी जाफरी ने कहा कि हम लोगों के समाज में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो दावत दिया जाता है, दान पुण्य किए जाते हैं ताकि मृत आत्मा को शांति मिले। लेकिन इन सब चीजों से बढ़कर जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं तो उसका परिणाम ज्यादा बढ़िया होता है। और कुछ ऐसा ही संदेश देने के लिए मारिया ड्रेसेस की ओर से आज इस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 नेत्र रोगियों के नेत्र की जांच की गई। इसके अलावा उनके बीपी और शुगर की भी जांच की गई। नेत्र रोगियों को आई ड्रॉप निःशुल्क दिया गया। वहीं जिन्हें मोतियाबिंद की शिकायत मिली उनका ऑपरेशन कम रेट में किया जाएगा। जो काफी निर्धन व्यक्ति हैं उनके लिए अन्य संस्थाओं से बात की जा रही है ताकि उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क में हो सके। अभी तक 200 लोगों का चेकअप हो चुका है और कैटरेक्ट स्कैनिंग की जा रही है, ब्लड प्रेशर देखा जा रहा है, शुगर चेकअप किया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि हम लोगों के यहाँ जब किसी का देहांत होता है तो उसके देहांत के बाद हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं, दान वान करते हैं। तो ये मारिया ड्रेसेस की तरफ से ये काम किया गया है समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए कि अगर आपके यहाँ किसी का देहांत हो जाए, कोई आपके यहाँ से चला जाए तो आप उसके नाम पे समाज में ऐसे काम भी कर सकते हो, ऐसी सर्विसेज भी दे सकते हो जिससे दूसरों को भला हो जाए। तो ये मारिया ड्रेसेस की तरफ से ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया और मोहल्ले में और अगल बगल के लोगों को बताया गया कि ये कैंप हो रहा है। तो जो लोग किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं, जो लोग कहीं जाके चेकअप नहीं करा सकते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ सहूलत दी गई थी। और ये यहाँ डॉक्टर की पूरी टीम आई, डॉक्टर फरमोद आलम साहब की टीम आई और उन्होंने सब चेकअप किया। यहाँ आई ड्रॉप भी मरीजों को फ्री में दिया गया है, शुगर फ्री में चेक की गई है, ब्लड प्रेशर चेक किया गया है और जो लोग कैटरेक्ट के पेशेंट हैं उन लोगों का भी ऑपरेशन कराया जाएगा। लगभग 150-200 लोग जो है उनका जांच हो चुका है। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य हमारा असल में क्या है कि समाज को अच्छी दिशा देना है और ये हमारा अपने माँ बाप के नाम पे जो है समाज को उनको फ्री में ऑपरेशन, मोतियाबिंद का जो भी ऑपरेशन होगा वो फ्री में कराया जाएगा उनका, और आँख के चेकअप वगैरह सारी चीज़ें, ब्लड शुगर और प्लस बीपी वगैरह चेक फ्री में किया गया है। अच्छा। माता पिता के स्वर्गवास हमारे माता पिता का हो चुका है, उनके याद में हम लोगों ने इस चीज़ का आयोजन किया है। कहाँ पर हुआ है ये? आपको अहमद मंजिल, मोहल्ला कमरा, छिंदवाड़ा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ को दी इजाजत। नमस्कार।